जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। कबीर साहब कह गए हैं कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। तो इसमें किस नाम की बात हो रही है? फिर आगे कहते हैं कि ऐसे ही तुलसीदास कह गए हैं कि कलयुग बस नाम अधारा। ये कौन सा गुप्त नाम है जिसके बारे में संतजन कह रहे हैं? कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। देखो, कुछ बातें तो इन पंक्तियों से ही स्पष्ट हैं। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होई। संसार में हजारों लाखों नाम हैं, उनसे मुक्ति नहीं होती है। तो जिस विशेष नाम की बात हो रही है वो कोई सांसारिक नाम तो हो नहीं सकता। वो कोई सांसारिक नाम नहीं हो सकता। सांसारिक नाम तो बहुत हैं। संसार में किन चीज़ों के नाम हैं? उन्हीं चीज़ों के नाम हैं जो तुम्हारे मन के क्षेत्र में आ सकती हैं। मन के क्षेत्र में जो कुछ भी आ सकता है वो बिना नाम के नहीं हो सकता। चाहे वो भाव हो, विचार हो, घटना हो, अतीत हो, भविष्य हो, वस्तु हो, जगह हो, कल्पना हो, व्यक्ति हो, कुछ हो जिसका तुम चिंतन कर सकते हो, वही पाया जाएगा संसार में। संसार में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिसका तुम चिंतन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि संसार में अगर कुछ ऐसा है जो अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आया है लेकिन उसके आने की संभावना है, तो उसको भी नाम दिया जा सकता है। वो भी तुम्हारे ही मन का एक हिस्सा है जो अभी तक तो प्रकट नहीं हुआ है वस्तु के रूप में, लेकिन उसके प्रकट होने की संभावना है, उसको भी नाम दिया जा सकता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि उससे तो मुक्ति मिलती नहीं है, उससे तो कोई लाभ मिलता नहीं है। संसार में जितने नाम हैं ये किसी काम के नहीं होते। मतलब ये है कि संसार में ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनके नाम हैं ये किसी काम की नहीं होती हैं। फिर आगे कह रहे हैं आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। तो आदि नाम की बात कर रहे हैं। आदि नाम से क्या मतलब हुआ? वो नाम जो तब भी था जब बाकी सब नाम नहीं थे या बाकी सब नामों को विचारने वाला मन नहीं था। आदि नाम माने प्रथम नाम, आदि नाम माने मूल नाम, आदि नाम माने नामों के पीछे का नाम। तो निश्चित रूप से जो आदि नाम है ये कोई ऐसा नाम तो हो ही नहीं सकता जिसकी हम कल्पना कर सकते हो, इसीलिए बस नाम बोला। दुनिया में किसी का भी नाम होता है क्या? कोई तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या बोलोगे? नाम? नहीं। लेकिन संतजन बस नाम बोलते हैं। नाम में कोई वो विशेष रंग नहीं भरते, नाम में वो कोई विशेष शब्द नहीं भरते, नाम बोल के छोड़ देते हैं। क्योंकि जो भी विशेष हो गया वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं। जो कुछ भी विशेष हो गया वो सामयिक हो गया और स्थानिक हो गया। किसी एक स्थान का है तो स्थानीय हो गया, किसी एक समय का है तो सामयिक हो गया। वो फिर तुम्हारे काम का नहीं रहता, क्योंकि जो एक स्थान का दूसरी जगह नहीं मिलेगा तो कैसे काम आएगा, और जो एक समय का है वो समय के साथ बीत जाएगा तो कैसे काम आएगा। तो आदि नाम निश्चित रूप से किसी दुनियावी चीज का नाम नहीं है, इसीलिए नाम नहीं दिया गया। तो फिर सवाल ये, नाम नहीं दिया गया तो ना इंद्र बोला, ना रुद्र बोला, न परमात्मा बोला, ना परमेश्वर बोला। नाम भी क्यों बोल दिया, ये भी क्यों कह दिया नाम? वो इसलिए बोल दिया क्योंकि बोल रहे हैं। बोलेंगे कैसे अगर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? या तो सुनने वाली सभा और सुनने वाले श्रोता ऐसे हों कि उनसे गुरु मूक वार्तालाप कर सके, शिक्षा का मूक संप्रेषण हो सके, कि
कि कुछ बोला नहीं फिर भी जो सामने बैठा है उसको बात समझ में आ गई। वैसे कम लोग होते हैं, बाकियों की सुविधा के लिए किसी शब्द का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो जो सबसे छोटा, सबसे कम हानिकारक और जो सबसे न्यून शब्द है, लघुतम शब्द है, वो है नाम। वही बोल दिया कि नाम, नाम, नाम जपो या नाम सुमिरन करो। इसी से होती है। उसको गुप्त नाम बोला। गुप्त क्यों बोला? क्योंकि हमारे लिए प्रकट वो सब कुछ है जो सामने है। इसको हम प्रकट बोलते हैं ना। तुम बोलोगे मेज प्रकट है, तुम बोलोगे कैमरा प्रकट है, तुम बोलोगे व्यक्ति हैं प्रकट हैं। वो जो नाम है वो निराकार का है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई जगह नहीं है, उसका कोई समय नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसका कोई चिंतन नहीं हो सकता। तो इसलिए उसकी ओर बस इशारा करा जा सकता है। उसको नाम कह करके तुमको एक सीख दी जा रही है। सीख ये दी जा रही है कि बाकी नामों से बचना। इसीलिए यहां भी पाओगे तुम कि साखी के 2 हिस्से हैं, जिसमें पहली हिस्से में कहा गया है कोटि नाम संसार के तासे मुक्ति न हुई। यही मूल बात है। जो पते की बात है वो आधी साखी में ही बोल दी गई कि दुनिया के नामों से बचो। जब कहा भी जाता है कि नाम सुमिरो, तो वास्तव में तुम किसको सुमिरोगे? कोई व्यक्ति होता तो उसका सुमिरन कर लेते, कोई चीज़ होती तो कर लेते। नाम सुरो में किसका नाम सुमिरना है? तो हकीकत में कुछ तुम्हें सुमिरने के लिए नहीं कहा जा रहा, हकीकत में तुम्हें कुछ भूलने के लिए कहा जा रहा है। क्या भूलने के लिए कहा जा रहा है? ये दुनिया भर के जो सारे नाम है ये भुलाने हैं। दुनिया के नामों को दूर रखना है। दुनिया में कोई भी नाम तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती ना होने पाए। कोई चीज़, कोई चेहरा तुम्हारे जेहन पर छाने ना पाए, ये आवश्यक है। और जब भी कोई आए और तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तुम्हारे चित्त को ललचाने लगे, तुम्हारे मन को बिल्कुल भरने लगे, तो तुम्हें यही पूछना है इसका कोई नाम तो नहीं है, और उसका नाम है तो उससे दूर हो जाओ। क्योंकि जिस भी चीज़ का, जिस भी चेहरे का, जिस भी ख्याल का, जिस भी आशा का नाम हो सकता है, वो तुम्हारे काम की नहीं है। तो जब कहा जा रहा है कि सत्य का नाम या एक नाम बस तुम सुमिरो, तो वास्तव में ये कहा जा रहा है कि अनेक नामों से दूर रहो। क्योंकि सत्य का तो कोई नाम ही नहीं है, क्या सुमिरोगे? तो सुमिरना सत्य को नहीं है, सुमिरना माया के विरुद्ध है। सत्य को सुमिरने का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं। सत्य को सुमिरने लग गए तो सत्य को भी कोई चेहरा पहना दोगे, सत्य को भी फिर तुम कोई कहानी बना दोगे, सत्य के साथ भी कुछ रूप रंग जोड़ लोगे, कुछ पसंद नापसंद जोड़ लोगे, कुछ अच्छा बुरा जोड़ लोगे, कुछ यहाँ का कुछ वहाँ का जोड़ लोगे। तो सत्य को नाम देना कुछ आवश्यक नहीं है, बल्कि खतरनाक ही है। ज्यादा आवश्यक है सब नामधारियों से बचना। जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, जब भी कुछ आए, इस बात को एक सूत्र की तरह, एक कुंजी की तरह पकड़ लो कि जब भी कुछ आ रहा है और बिल्कुल मन को आकर्षित, उत्तेजित कर रहा है, तो यही पूछना है, क्या इसका कोई नाम है क्या? और अगर नाम है तो दूर हो जाओ, या कम से कम सावधान हो जाओ। उस चीज को अपने लिए बहुत जरूरी मत बन जाने दो। मन के केंद्र पर वो रहे जिसका कोई नाम नहीं, वो जिसका कोई नाम नहीं। और इतना भी मैंने वर्णन करके धृष्टता कर दी। ये भी नहीं कहना है कि वो जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि इतना भी कह करके हमने नाम तो दे ही दिया ना। देखो समझो, बात यह है कि अहंकार अपने आप को एक उपस्थिति मानता है, एक प्रेजेंस मानता है कि मैं हूं। तो उसको अनुपस्थिति से बड़ी घबराहट होती है, एब्सेंस से उसे डर लगता है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही अपनी प्रेजेंस से हो रही है ना, मैं तो हूं। उसका मूल वक्तव्य क्या है? मैं हूं। तो उससे तुम जब भी कहोगे कि परमात्मा नहीं है, तो घबरा सा जाता है। तो वो इसीलिए पूरी कोशिश में रहता है कि सत्य या परमात्मा, जो भी बोलना चाहते हो, या स्रोत या मूल, वो भी जब उसके सामने आए तो वो उसको भी क्या बना दे? एक उपस्थिति बना दे, एक प्रेजेंस बना दे। क्योंकि उपस्थिति का ताल्लुक या संबंध बन ही किससे सकता है?
किसी दूसरी उपस्थिति से। मैं हूं, मेरा संबंध किससे बनता है? इस तौलिए से, इस मेज से। हम में साझा क्या है? मैं भी हूं और ये भी है। अब मुझे परमात्मा से ताल्लुक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो हूं, मैं अपने होने को नहीं छोड़ना चाहता भाई, यही तो अहंकार है, मैं तो हूं। अब परमात्मा से संबंध बनाना है, तो मैं परमात्मा को क्या बना दूंगा? तौलिया, कोई वस्तु बना दूंगा, कोई प्रेजेंस, कोई उपस्थिति बना दूंगा। समझ में आता रही है? यहां तक कि अगर यह भी बोल दिया गया कि परमात्मा नहीं है, तो मैं उस नहीं होने को भी क्या बना दूंगा? उसको भी एक उपस्थिति बना दूंगा। बात समझ रहे हो? ना होने को, एक एब्सेंस को, या एक वॉइड को, एक शून्यता को, एक रिक्तता को, इनको भी मैं क्या बना दूंगा? उनको भी मैं कुछ मानसिक रूप रंग, कोई कल्पना दे दूंगा। कुछ नहीं तो मैं उन्हें एक शब्द तो जरूर दे दूंगा कि भाई अब तुम किसको पूजते हो? मैं रिक्तता को, मैं शून्यता को पूजता हूं। आई वर्शिप द ग्रेट वॉइड। लेकिन जैसे ही तुमने कह दिया आई वर्शिप द ग्रेट वॉइड, देखो इस पूरे वाक्य की शुरुआत में क्या था? आई, अंत में क्या है? वॉइड। और बीच में जो कुछ है वो बस एक झूठी और बेईमान कोशिश है आई को वॉइड से जोड़ देने की। उस बेईमानी का नाम था वर्शिप। आई वर्शिप द ग्रेट वॉइड। वर्शिप भी झूठी है, और जो तुमने ये वॉइड को ग्रेट बोला ये भी झूठा है। ले देखे तुम्हारा इरादा बस इतना था कि तुम में और वॉइड में संबंध बन जाए बिना तुम पर कोई आंच आए। आई बचा रह गया ना, और वॉइड से उसका निष्ठा ही बन गया। इसीलिए शून्यता का सिद्धांत बहुत कारगर नहीं है। तुम कहते हो आई वर्शिप द ग्रेट वॉइड, मैं शून्यता का पुजारी हूं, तो कोई बात नहीं है ना। तुमने शून्यता को भी शब्द तो दे ही दिया ना, नाम तो दे ही दिया ना। जैसे ही तुमने शून्यता को कोई नाम दे दिया, वो शून्य कहां रही है अब? तो इसलिए यहां इतना कह दिया गया, नाम नाम जपो। इसी बात को तुम्हें पूछना चाहिए कि कबीर साहब ऐसे भी तो कह सकते थे कि कोई नाम मत जपो। इतना बोल के रुक क्यों नहीं गए? क्यों नहीं रुक गए? क्योंकि जब तुम कोई नाम नहीं जपोगे तो तुम मालूम है क्या जपोगे? तुम कोई नाम नहीं जपोगे। जब तुम कह रहे हो मैं कोई नाम नहीं जपता, तब भी तो तुम जप ही रहे हो ना। तुम क्या जप रहे हो? कोई नाम नहीं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझते हो? सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा। तुम पहले कह रहे थे मैं राम जपता हूं, ठीक है? तो तुम किसको जप रहे थे? राम को। अब तुम राम को हटा दो, राम की जगह तुमने क्या लिख दिया? कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं, पहले था राम, अब क्या है? कोई नाम नहीं। तो जब तो तुम अभी भी रहे हो ना, अब किसको जप रहे हो? कोई नाम नहीं को। तो इसीलिए शून्यता रिक्तता की बात बहुत आगे तक जाएगी नहीं। हम बहुत खतरनाक लोग हैं, हम बेईमान लोग हैं। हमसे कह भी दिया जाएगा कि वो निर्गुण है, निराकार है, तो हम निर्गुण की भी कुछ कल्पना बैठा लेंगे। निर्गुण ऐसा होता होगा, हाँ निर्गुण ऐसा है, वो अदृश्य है, अदृश्य है तो भी हम कल्पना बैठा लेंगे। ये बात मुझसे किसी ने बोला वो तो अदृश्य है ना। मैंने कहा अदृश्य माने? बोला मैं तो ऐसे सोचता हूँ, उस तरंगों जैसा होता होगा। जब तरंगे दिखती नहीं है ना, वैसा होता होगा। तरंगे तो होती है ना, अभी जैसे अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो पूरे कमरे में रेडिएशन तो भरा ही हुआ है, तरंगे तो हैं पर दिखाई नहीं देती। तो मैंने पता लगा लिया कि परमात्मा भी तरंगों जैसा है, तरंगों जैसा। तुमने कर ली ना अपने जैसी हरकत कि तुम्हें बोला गया कि वो अदृश्य है, तो तुमने उसके बारे में कल्पना कर ली कि वो तरंगों जैसा है। ये खूब चल रहा है कि रेडिएशन है, वाइब्रेशन है और ये वो है। ये महामूर्खता की बात है। तो जो पहली बात है उस पर गौर करो। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होई। इन नामों से दूर रहना है। और फिर कहा गया है कि सच्चा नाम याद रखना है, लेकिन वो सच्चा नाम आदि नाम गुप्त है, बूझे बिरला कोई। इसका मतलब यही कि याद रखना है। याद क्या रखना है? ये याद रखना है कि जो कुछ भी हमें प्राकृतिक रूप से याद रहता है वहाँ घपला है, यही याद रखना है। अपने ही खिलाफ सतर्क रहना है। तो नाम का अर्थ समझ रहे हो? नाम का मतलब है दुनिया भर के सब नामों से सावधान रहो। नाम का अर्थ है नकारो सब नामों को, नकार नकार। लेकिन ये मत कह देना कि मैं तो नकारता हूं। कहना यही कि मैं नाम को पूजता हूं, क्योंकि जैसे ही तुमने बोला मैं नकारता हूं, तुम नकारने नामक देवता के, नकार नामक देवता के पुजारी हो गए। ये बात जरा महीन है, समझ में आ रही है कुछ? तो करना नकार ही है, करना निगेशन ही है। लेकिन यह भी नहीं कह देना है कि मैं नकारता हूं या मैं सब चीजों को शून्य कर देने का पक्षधर हूं।
क्योंकि जैसे ही तुमने कह दिया कि साहब सबसे बड़ी चीज शून्यता है, तुमने शून्यता में ही न जाने कितने रंग भर डाले।